तो देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को। स्टाइल्स ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को एक ऑफिशियल लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्हें ऑफिशियल लुक प्रोवाइड करने के लिए ऐसा क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि देखिए जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे होते हैं तो वहां पर हमने कई बार देखा है कि लोग टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल लिखते हैं। अब टाइटल और सब टाइटल क्या होता है या हेडिंग और सब हेडिंग क्या होती है, पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को बना रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखा है कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है लाइक आप इकोनॉमी पे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाइए या आप यहाँ पे मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट बनाइए या आप एआई पे प्रोजेक्ट बनाइए, तो आपका जो ये टाइटल है, मीन्स टॉपिक है, वो क्या बन जाता है आपका एक मेन हेडिंग बन जाता है या मेन टाइटल बन जाता है। तो जब भी हम यहाँ पे कोई मेन टाइटल ऐड करेंगे तो वो उसके साइज को क्या करेगा, लार्ज कर देगा। ऑटोमेटिक आपको इसके साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी जब अपने प्रोजेक्ट फाइल में कोई टाइटल ऐड करते हैं तो आपने भी ये काम किया होगा कि आप अपने उस टाइटल के साइज को ज्यादा बड़ा दिखाते हैं और फिर उसके सब पॉइंट को दिखाने के लिए आप सब टाइटल यूज कर लेते हैं। सब टाइटल और टाइटल में साइजेस में डिफरेंस होता है। वैसे ही यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग है। अगर आप चैप्टर 1 बना रहे हो और चैप्टर का नाम लिख रहे हो तो उसे आप रखोगे हेडिंग 1 में, यानी हेडिंग में। और अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं ऑप्शन जिसका नाम है सब टाइटल, तो सब टाइटल के फॉर्म में जैसे हमने काम किया कि हम यहाँ पर कोई टाइटल बना रहे हैं तो वो लार्ज फॉर्मेट में दिखेगा, जो सब टाइटल बना रहे हैं वो स्मॉल फॉर्मेट में दिखेगा। वैसे ही हेडिंग और सब हेडिंग का भी काम होता है। हेडिंग जब भी हम यूज करेंगे चैप्टर्स के लिए तो वो हमें एक लार्ज साइज प्रोवाइड करेगा और टेक्स्ट को ऑटोमेटिक बोल्ड कर देगा। लेकिन जब हम सब हेडिंग का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर चेंज कर देगा, लाइक उसके साइज को डिक्रीज कर देगा और उस पॉइंट को अनबोल्ड कर देगा। तो यही हमारे स्टाइल्स का एक पार्ट है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे इन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक पेज पर लेकर जाएंगे और उस पेज पर हम आपको लिखकर दिखाएंगे कि कैसे हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल और सब टाइटल का यूज किया जा सकता है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो नोट कर लिया है, फिर हमने इसके अंदर ऐड किया है टाइप्स ऑफ एआई। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एआई कितने हैं ये आप बता सकते हो। एंड अगर आपको पता है कि टाइप्स ऑफ एआई क्या है तो आप उनके पॉइंट्स भी रख सकते हो। लाइक आप यहाँ पे बताना चाहते हो कि एआई जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। या अगर हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं तो एआई के वैसे हमारे पास टू टाइप्स होते हैं और अगर हम ऑफिशियल फॉर्मेट में देखें तो एआई के थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई और एक होता है आपका सुपर एआई। तो यहाँ पर हम वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से ही इन्हें ज्यादातर समझते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख लिए, व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। अब इन्हें हम चेंज कैसे करेंगे हेडिंग सब हेडिंग में, ये देखने के लिए हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा। तो आप भी यहाँ पे अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करिएगा। लाइक जैसे कि आपने कहा व्हाट पे अप्लाई करना है तो व्हाट नहीं, तो आप पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करिए और उस पे अप्लाई कर दीजिए। तो हम यहाँ पे अपने इस व्हाट इज एआई को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद आप यूज करेंगे ये स्टाइल्स ग्रुप। और स्टाइल्स ग्रुप के अंदर अभी आपको हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का ही ऑप्शन दिख रहा है एंड आगे आपको टाइटल्स मिल रहे हैं। पर जब आप हेडिंग 2 का यूज कर लेंगे तो आपको हेडिंग 3 मिलेगा। हेडिंग 3 का यूज कर लेंगे तो आपको हेडिंग 4 का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर आइए और हेडिंग 1 पर क्लिक कर दीजिए। हेडिंग 1 पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे क्या डिफरेंसेस देख पा रहे हैं कि इसने आपके साइज को यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एआई को सेलेक्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ एआई पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे हेडिंग 2।
और जैसे ही हमने हेडिंग 2 अप्लाई किया है, आप खुद डिफरेंसेस देख सकते हैं कि व्हाट इज एआई का जो साइज है वो इस टाइम पे 20 पॉइंट है, और टाइप्स ऑफ एआई का जो साइज है वो यहाँ पे 16 पॉइंट है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आप साइजेस का देख सकते हो। तो इस ऑप्शन को हम बोलेंगे हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग की सब हेडिंग। अब ये सब हेडिंग की सब हेडिंग को कैसे क्रिएट किया जाएगा? तो सिलेक्शन करिए वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड यूज कर लीजिए हेडिंग 3। हमने अभी आपको बताया था कि अगर आप हेडिंग 2 ऑप्शन यूज कर लेते हैं तो आपके सामने हेडिंग 3 ऑप्शन इनेबल किया जाएगा। हेडिंग 3 यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हेडिंग 4 का भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आपको हेडिंग 3 पर क्लिक करना है और अब आपके पास ये सीक्वेंस रेडी हो गया है। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा ऑप्शन हम यूज कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका एडवांटेज आप थोड़ी देर में ही ले पाएंगे। जैसे जब भी हम किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट को डिजाइन करते हैं तो हमसे सबसे पहले यही बोला जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हेडिंग्स है, जो भी सब हेडिंग है, उनका साइज, उनका कलर एक ही होना चाहिए और उनका फॉन्ट स्टाइल भी एक जैसा होना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट में चाहे कितने ही पेजेस का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, चाहे वो 1 पेजेस हो, 2 पेजेस हो, या आपके डॉक्यूमेंट में 20 पेजेस हो, हर एक पेज का स्टाइल एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम सीखने के लिए तो बहुत सारे कलर, फॉर्मेटिंग, स्टाइल्स, साइज सब कुछ यूज कर सकते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हम एक ऑफिशियल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर हमें कलरफुल डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना होता है या हर एक पेज के साइजेस को चेंज नहीं करना होता है, हमें एक ही जैसा दिखाना होता है। तो वहां पर वो ऑफिशियल फॉर्मेट रेडी करने के लिए इंस्टेंट आप ये स्टाइल ग्रुप का पहले से यूज करके रखेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी चेंजेस इंस्टेंट देख पाएंगे। यानी किसी ने कहा कि कलर चेंज करना है तो आपने यहाँ पे कलर चेंज किया और ऑटोमेटिक आपके 20 पेजेस के ऊपर हेडिंग, सब हेडिंग के कलर्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने वहां पर स्टाइल अप्लाई कर रखा है। नहीं तो होगा क्या कि अगर आपने ये चीज मैन्युअली की होगी, यानी एक को सेलेक्ट करके कलर अप्लाई किया होगा, तो वो 20 पेजेस के ऊपर आपको कलर खुद से अप्लाई करना पड़ सकता है। इसलिए हमें ये वाला ऑप्शन इनेबल करके रखना होता है अपने डॉक्यूमेंट में कि करंट सिचुएशन पर आपसे अगर तुरंत बोला जाए तो आप इंस्टेंट इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ऑप्शंस देखे, व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड की जाए, तो हम इसके आगे ऐड करने वाले हैं। अभी तो हम इसे नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करोगे उसके बाद आप उसका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन या उसे डिसेबल जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो होता क्या है कि ये आगे उसी फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू कर देता है। तो हम यहाँ पे अब बनाने चल रहे हैं टाइटल और सब टाइटल। सेम टॉपिक ही हम लेंगे। ये है हमारा एआई जिसे हम टाइटल में कंसीडर करेंगे, और ये है टाइप्स ऑफ एआई जिसे हम सब टाइटल में कंसीडर करेंगे। आप पूरा भी लिख सकते हो व्हाट इज एआई। अब हमें इन्हें सेलेक्ट करके अप्लाई करना है टाइटल और सब टाइटल। तो सिलेक्शन करिए, इस मोर ऑप्शन पर क्लिक करिए। मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए हमने आपको बताया था हेडिंग 3 इनेबल करने पर हेडिंग 4 भी आ जाता है। तो अब आप 4 पे काम करोगे तो 5 आ जाएगा। तो अभी आपको यूज करना है टाइटल, और देखिए टाइटल जो है वो हेडिंग 1 से काफी बड़ा होता है, इसका फॉन्ट साइज जो है वो 28 है। और हेडिंग का जो हेडिंग मेन हेडिंग थी जिसका नाम हेडिंग 1 है, उसका फॉन्ट साइज 20 है। अब आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ एआई को सेलेक्ट करना है एंड यूज कर लेना है सब टाइटल, और ये बन चुका है आपका टाइटल और सब टाइटल ऑप्शन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को एक फॉर्मेटिंग दे पाए तो ये ऑप्शन जरूर यूज करिएगा। अब इनमें बेनिफिट क्या होगा, तो इसको बेनिफिट में कैसे दिखा सकते हैं, चलिए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं डिजाइन टैब पर। और डिजाइन टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा रिबन एक्टिव किया जाएगा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर ही हम सीख पाएंगे कि कैसे आप इस पर काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक रेंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं फॉर द रीजन
कि आप जब भी कोई भी यहाँ पर काम करें तो आपको ईज़िली समझ में आए कि कैसे यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो हम टोटल 3 पैराग्राफ्स लेंगे एंड एंटर करा के हमें 3 पैराग्राफ्स तो मिल गए हैं। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। आप लोगों को कट कॉपी की शॉर्टकट पता है, तो हम यहाँ पे कट एंड पेस्ट करेंगे। सेम पैराग्राफ को सेलेक्ट करके यहाँ से कट करेंगे और वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें इसके अंदर अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ को कॉपी और पेस्ट किया है। बस आप भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी कॉपी और पेस्ट ही यूज़ किया गया है। अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा-सा आपको स्क्रॉल अप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से कुछ पॉइंट इनेबल किए थे ना कि टाइप्स ऑफ एआई, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, तो इसी से ही हम शुरुआत करते हैं। आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन देखा। इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग से पहले आपको एक थीम मिलती है। इस थीम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल टाइप्स ऑफ थीम इनेबल कर दी जाएगी। जैसे ऑफिस थीम, फेसेट, गैलरी, इंटीग्रल, इस टाइप के मल्टीपल थीम है। सभी के ऊपर सबके नाम भी हैं। अब इनसे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो जैसे ही आप यहाँ पर सपोज दैट आप इंटीग्रल यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देखो, इसने क्या किया है, फॉन्ट का स्टाइल और साइज दोनों ही चेंज कर दिया है। इसे थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इनमें से एक फॉर्मेटिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट किया है शेडेड ऑप्शन। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपने इसके अंदर थीम चेंज किया है, उससे आपका व्हाट इज एआई, टाइप्स ऑफ एआई, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई कैसे चेंज हो गया, यानी कि कलर का चेंजेस दिख रहा होगा आपको। अगेन थीम पर जाइए। आपने कहा कि नहीं हमें यहाँ पर लेना है बैंडेड थीम, तो आप बैंडेड थीम यूज कर सकते हो। आप बेसिक थीम यूज कर सकते हो। आप डिमास्क यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही आपके पास ड्रॉपलेट के भी ऑप्शन आएंगे। सपोज दैट आपने कहा कि नहीं हम यहाँ पे ऑफिस थीम ही रखना चाहते हैं, इसका कलर बदल दिया जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कलर ऑप्शन है। आप क्लिक करके यहाँ से जो कलर आपको बेटर लग रहा है उस पर आप अपना माउस पॉइंटर होवर करते रहिए और जो बेटर लगे वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए, यानी क्लिक कर दीजिए। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर लग रहा है वो ऑप्शन यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेवेंडर कलर और ये एक आपको वॉयलेट कलर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वॉयलेट कलर। क्लिक कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर उसी तरीके की फॉर्मेटिंग ऐड कर दी जाएगी। थोड़ा डार्क कलर लेना चाहते हैं तो वापस से क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी डार्क कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक कलर इनेबल कर दिया है और उसके साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग की सब हेडिंग, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इसके नीचे देखते हैं कि जो हमने टाइटल और सब टाइटल बनाया है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपने टाइटल बनाया था उसके भी साइज में चेंजेस हो गया है। इसके अंदर हमें पूरा फॉर्मेट मिलता है। तो जब भी आप स्टाइल यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें हेडिंग के ऊपर आपको ये शेडेड अप्लाई कर देना है। ये सिर्फ हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो रहा है, टाइटल और सब टाइटल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे फॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लाइक आप ऑफिस 2007 टू 10 यूज कर सकते हैं, कैलिबरी यूज कर सकते हैं, एरियल यूज कर सकते हैं, और अगर आपको इनमें से कोई स्टाइल बेटर नहीं लग रही है तो आप कस्टमाइज फॉन्ट पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको बेटर लगे उस पे क्लिक करके आप इनेबल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको कैलिबरी से भी रिलेटेड और भी ऑप्शंस मिलेंगे, बट अगर आपको कोई दूसरा चाहिए तो आप वो यूज कर लीजिए। हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं पेल एम्प्टी और इस पे क्लिक करके ये ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं। सेम एज इसमें भी अप्लाई कर देंगे हम, जो हमारा हेडिंग होगा इसमें बडोनी एम्प्टी यूज कर लेते हैं।
सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद वैसे ही स्टाइल फॉर्मेट आपको पूरे डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाएगा। साइजेस चेंज करना है तो आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने स्टाइल्स ग्रुप में सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को ही समझा है। आगे के ऑप्शन को हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। गो टू होम टैब एंड यूज एडिटिंग ग्रुप। अब एडिटिंग ग्रुप को समझने से पहले हम कुछ और भी चीजें डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ जो स्टाइल ग्रुप से ही रिलेटेड है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने दूसरे पेज पर और इसके अंदर हमने पहले से ही हेडिंग लिख रखा है कि हमें किस टाइप की फॉर्मेटिंग अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर देनी है। तो सबसे पहले हम इनका स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। हम यूज करेंगे यहाँ पे एरियल, ठीक है। और साइज जैसा है वैसे ही रहने देते हैं ताकि जब हम इस पे कोई फॉर्मेटिंग करें तो हमें पता रहे कि किस टाइप की फॉर्मेटिंग इनेबल कर रहा है। तो हमें इम्पेसेस पे जाना है, इम्पेसेस पैराग्राफ पर सिलेक्शन करना है जिसके लिए हमने ट्रिपल क्लिक किया है। एंड स्टाइल ग्रुप्स में जाइए, मोर ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए आप इम्पेसेस। देखिए इम्पेसेस जब हम अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन इनेबल करके देता है। एंड अगर हम यहाँ पे सब टाइटल इम्पेसेस अप्लाई करते हैं तो देखिए ये इस टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को तो आप फॉन्ट ग्रुप में भी जाकर इटैलिक कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो स्टाइल ग्रुप में भी जाकर यहाँ पे इम्पेसेस ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं सबटिल इम्पेसेस तो आप ये ऑप्शन यूज करेंगे और अगर आप डायरेक्टली इम्पेसेस यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। इंटेंस इम्पेसेस का भी ऑप्शन है जो आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा है। आप नोटिस करिएगा क्या क्या काम कर रहा है ये। आपने यूज किया था यहाँ पे सबटिल इम्पेसेस जो आपके किसी भी टेक्स्ट को क्या कर रहा है, इटैलिक फॉर्मेट में कर रहा है। हम इसके साइज को बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो 10 है। तो यानी कि जो भी स्टाइल आप अप्लाई करते हो उस पे बाय डिफॉल्ट आपको एक साइज भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इम्पेसिस स्टाइल अप्लाई हो गया बट ये इम्पेसिस नहीं है, इसका नाम है सबटेल इम्पेसिस। तो आप इसका नाम सबटेल इम्पेसिस नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगेन हम जाएंगे कोट्स पर। हम चाहते हैं कि इस कोटेशन को भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दी जाए। तो इसे कोड बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगेन कोड पे भी जब हमने क्लिक किया तो देखिए कैसा फॉर्मेट आ रहा है, इटैलिक का। तो यानी कि हम जब भी अपने टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे तो कंट्रोल आई तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन जब हम स्टाइल्स में जाकर यहाँ पे सबटल एम्फेसिस यूज करते हैं या कोट यूज करते हैं तो ये दोनों ही हमारे पैराग्राफ को या टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज करते हो तो ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है और अगर आप कोट अप्लाई करते हैं तो ये इटैलिक कर देता है। तो आप जो भी ऑप्शन हम इनेबल करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करके आपको कोट चाहिए आप कोटेशन अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं यहाँ पर, इसे स्ट्रॉन्ग नहीं रखना चाहते हैं हम, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग को हटाकर इसे रख देंगे हम कोट्स में, ठीक है। एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसका नाम है इंटेंस कोट। इंटेंस कोट में क्या होता है आप खुद चेक करिएगा। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे ट्रिपल क्लिक से एंड इंटेंस कोटेशन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है। किस टाइप की फॉर्मेटिंग, तो जो आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के ऊपर एक कलर इनेबल किया गया है और कलर के साथ इसने यहाँ पर आपके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन भी कर दिया है। अगर हम इस पे कर्सर रखें तो इस पे कलर भी दिख रहा है और सेंटर अलाइनमेंट भी दिख रहा है। तो इस टाइप के ऑप्शन अगर आप अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में तो ये आपके डॉक्यूमेंट को एक ऑफिशियल लुक प्रोवाइड करेगा। हाँ, जब आपको चाहिए तभी आप यूज करिए। ऐसा ना हो कि आप बिना मतलब यूज कर रहे हो। तो सीखने के लिए तो यूज कर सकते हैं बट अगर आपको चाहिए तभी आप यहाँ से इन ऑप्शन को यूज करिएगा। एंड हमारे पास यहाँ पर इंटेंस रेफरेंसेस के भी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप चाहें तो इंटेंस रेफरेंसेस भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार ही आप यहाँ से यूज करके देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन और किस तरीके से हम स्टाइल ग्रुप का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एक ऐसा ऑप्शन है जो एंटायर डॉक्यूमेंट में ये फाइंड करता है कि वो वर्ड वो लेटर किस जगह पर लिखा गया है और कितनी बार लिखा गया है।
तो अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन सा वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार लिखा गया और कहाँ-कहाँ लिखा गया है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है फाइंड का। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एफ है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को लिख रहे होते हैं और उसकी स्पेलिंग जो है वो हम गलत कर देते हैं, या उसे कैपिटल में लिखना था, हमने हर जगह उसको स्मॉल में लिख दिया है। अगर हमने वो 20 टाइम्स भी लिखा है, तो क्या हम उसे 20 टाइम दोबारा लिखेंगे कैपिटल लेटर में? तो नहीं लिखेंगे। हम चाहेंगे कि पहले उसे ढूँढा जाए कि उसे कहाँ-कहाँ लिखा गया है। तो उसके लिए हमने कंट्रोल प्लस एफ का यूज़ किया है। जैसे ही आप कंट्रोल एफ यूज़ करेंगे, ये आपके सामने एक लेफ्ट हैंड साइड में नेविगेशन पेन एक्टिव करेगा। इस नेविगेशन पेन में आप क्लिक करके सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है। सपोज दैट हम सर्च करना चाहते हैं कि आपने क्लिक कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है। तो आप जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे, यानी क्लिक लिखेंगे, तो ये आपको दिखाएगा कि 11 रिजल्ट्स हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि किस-किस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक लिखा गया है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो, तो क्लिक करके, यानी कि आप अपने पैराग्राफ पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आपने कहा कि नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ऐड कहाँ-कहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए ये दिखा रहा है कि 5 रिजल्ट्स हैं। अब आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करिए, तो ये दिखाएगा फर्स्ट पैराग्राफ पे ऐड लिखा है, सेकंड पैराग्राफ पे ऐड लिखा है, और जब आप थर्ड वाले पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको सबटाइटल के ऑप्शंस पर लेकर चला जाएगा। तो देखिए हम सबटाइटल इन पैसेज पर आ चुके हैं और ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है, कोटेशंस में भी दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कौन-सा टेक्स्ट कितनी बार लिख रखा है। अगेन हम यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो रिप्लेस ऑप्शन के लिए आप कंट्रोल प्लस एच यूज़ कर सकते हैं। अब आपने चाहते हैं कि जो फाइंड फॉन्ट में ऐड लिखा है, उसे रिप्लेस किया जाए अदर टेक्स्ट से, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा रिप्लेस ऑप्शन। इसे डायरेक्टली हम रिप्लेस नहीं बोलते हैं, इसे हम फाइंड एंड रिप्लेस बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल एच है। अब आपको रिप्लेस में क्या लिखना है, तो आपने कहा हमें अदर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अदर लिखेंगे, फिर ये आपसे पूछेगा कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं या रिप्लेस ऑल। अगर सिर्फ आपको एक जगह पर बदलना है, तो आप रिप्लेस यूज़ करेंगे, और अगर आपको एक साथ ऑल एरियाज़ में चेंजेस करना है, तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही ये हमें यहाँ पे रिप्लेस करके दिखा रहा है, और जब हम यहाँ से ओके करके इसे क्लोज करेंगे, तो जिस भी जगह पर ये ऐड लिखा गया था, उस जगह पर अदर लिखकर आ गया है। चेक करने के लिए कंट्रोल एफ करिए और देखिए यहाँ पर अब आपको ऐड का कोई भी मैचेस नहीं मिल रहा है। अब आप लिखेंगे अदर, तो वहां पर आपको अदर के 7 रिजल्ट दिखाएगा। पहले से 5 थे, है ना? ऐड के पहले से ही 5 थे, तो इसने 5 रिप्लेसमेंट किया। 2 अदर कहीं और लिखे हुए थे, तो वो भी रिकॉर्ड टोटल करके आपको दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में अदर लिखा हुआ है और यहाँ पे कैपिटल लेटर में अदर लिखा हुआ है। एंड अब आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर एक बार में ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। इसको यूज़ करते हैं हम सेलेक्ट ऑल के लिए। सेलेक्ट ऑल के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ए, एंड फाइंड के लिए यूज़ करेंगे आप कंट्रोल प्लस एफ। एंड फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ करेंगे आप कंट्रोल प्लस एच। तो ये शॉर्टकट भी आप प्रैक्टिस में लेकर आइए ताकि आपको इनकी हैबिट हो जाए। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं ओवर करेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करिए स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप की, और इन्हें रिवाइज भी करते रहिए शॉर्टकट के थ्रू। और हम नेक्स्ट क्लास में अपने नए ऑप्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।